नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार है ना नई नई चीजें सीखने के लिए? आज हम सीखेंगे संख्या 62, इंग्लिश का नंबर 62, हिंदी में 3 लेटर वर्ड्स, साइट वर्ड्स यू से, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स इन सेंटेंसेस, प्रॉपर नाउन्स और रिवीजन करेंगे 2 अक्षर के शब्द, साइट वर्ड्स AEIO। पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अक्षर जोड़े, शब्द बनाएं, पढ़ना सीखे, कदम बढ़ाएं। 2 अक्षर वाले शब्द देखो, 2 शब्द वाले वाक्य। लड़ मत, फल चख, जल भर, जग भर, यश चल, रस चख, बस कर, अब पढ़, थक मत, घर चल। आप लोग इसी तरह के वाक्य उपयोग करके अपनी कहानी बनाइए। जब हम 2 अक्षरों वाले शब्दों में एक अक्षर और जोड़ देते हैं ना, तो नए और अर्थपूर्ण 3 अक्षरों वाले शब्द बनते हैं। यहाँ चित्र देखो, कमल, कलश और कमर दिख रहा है आपको। तो 2 अक्षर वाला शब्द है कल, कल में श जोड़ा तो कलश, कलश पूजा में रखा जाता है। कप में ट जोड़ा तो कपट, कपट मतलब चालाकी। कम में ल जोड़ा तो कमल, कमल एक सुंदर फूल है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। कमर, कमर, कमर हमारे शरीर का हिस्सा है। तो यहाँ चित्र देख लो, ये तीनों शब्द कैसे बने अभी हमने देखे। अब हम देखेंगे कि 3 लेटर्स मतलब 3 अक्षरों को जोड़कर कैसे हमने शब्द बनाया। यहाँ देखो गरम चाय दिख रही है ना, तो गरम ग प्लस र प्लस म गरम। चमन मतलब बगीचा, च प्लस म प्लस न चमन। इस तरह हमने जोड़े अक्षर और बनाए शब्द। और शब्द बनाते हैं दमक मतलब चमक, देखो हीरे की चमक, द म क को जोड़ के बनाया। धड़क मतलब हार्ट बीट या घड़ी की धड़कन, तो ध ड़ क। नहर देखो पानी की नहर देखो, न ह र। प ह ल, प प्लस ह प्लस ल। फलक फ ल क और बटन ब ट न। इस तरह हम शब्द बनाते हैं अक्षरों को जोड़कर। अब इस कहानी पर ध्यान देना, दोनों चित्र ध्यान से देखो। यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं, हमने सपोज उनका नाम दे दिया नमन और पवन। नमन का दिल धड़क, दूसरे पिक्चर में देखो उसने दिल पर हाथ रखा है। पल पल धड़क। पवन चल, शहर चल, पहल कर। ये 2 अक्षर वाले वाक्य हमने बनाए। देखो पूर्ण विराम भी पीछे लगाया है, ध्यान देना। अब मुझे बताओ ये कहाँ चलने की बात हो रही है और कौन कौन चल बोला गया है, किस किस को बोला है कि चलो, सोचो। हाँ, शहर चल और नमन पवन चल। नमन और पवन को बोला गया कि चलो कहाँ, शहर। तो ये हमारी स्टोरी पे आधारित प्रश्न उत्तर थे। अब हम देखेंगे एक और स्टोरी। यहाँ तीनों चित्रों पर ध्यान दो। पहला चित्र देखो, नमन अब उठ, नमन चल। नमन को उठने के लिए बोला गया और कहा चलो। नमन इधर चल, नमन नहर पर उतर। देखो नहर का पानी दिख रहा है। नमन दमक कर चल, इधर उधर मत चल, डगर पर चल। दमक कर, यहाँ दमक का मतलब है कि कॉन्फिडेंस में बिल्कुल चमकते हुए चलो, ऐसा कहा गया है। किसे? नमन को। अब मुझे बताओ कहाँ उतरने को कहा गया नमन को और कैसे और कहाँ चलने को कहा गया, बताओ। हाँ, नहर पर उतर, चित्र दिख रहा है ना आपको। और दमक कर डगर पर चल मतलब कॉन्फिडेंस से पथ, रास्ता, डगर मतलब पथ, उस पर चल। वेरी गुड। अब हम एक और स्टोरी देखते हैं। यहां भी चित्र ध्यान से देखना।
पहले चित्र में देखो, पवन बहस मत कर। ये नीले शर्ट वाला बच्चा, इसका नाम पवन मान लो। पवन बहस मत कर मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा मत कर। पवन बटन पकड़, पवन फलक पर चल। ये देखो फलक पर वो चल रहे हैं। अब इस पे आधारित मैं प्रश्न करूंगी, आपको जवाब देना जरूर। अब क्या पकड़ने को बोला गया था? क्या पकड़ और क्या मत कर। पवन को क्या पकड़ने के लिए बोला गया? सोचो, चित्र देखो। बटन पकड़ और बहस मत कर। वेरी गुड, आप दे पाए उत्तर इसका, बहुत अच्छे। इसी तरह आप स्टोरी बनाते रहें, अभ्यास करते रहें। अब 3 अक्षरों वाले शब्द देखें। जो अभी हमने स्टोरीज पढ़ी ना, उनमें कौन कौन से शब्द आए? नमन, नहर, उतर, डगर, दमक, धड़क, पवन, बटन, पकड़, फलक, बहस, शहर और पहल। इन शब्दों से सोचकर आप अपनी भी नई नई कहानी बनाने का अभ्यास जरूर करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत जरूरी भी है अपनी भाषा सुधारने के लिए और नए शब्द जानने के लिए। अब एक अल्फाबेट से एक पूरा शब्द कैसे बनता है जानते हैं ना? हम रिवीजन कर रहे हैं, ये हम कर चुके। आज हम ए के परिवार से मिलेंगे। जब ए अपने दोस्तों एम, एन, एस और टी से मिलता है तो बनते हैं हमारे पहले इंग्लिश के शब्द। कौन कौन से? ए प्लस एम, एम मतलब हूं, एन मतलब एक, एज मतलब जैसा और एट मतलब पर। ये हमने ए के साइट वर्ड्स बनाए थे, याद है ना? अब देखो, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट आप जान गए हो ना? हाँ, ब्लेंडिंग। तो आपने देखा ना हमने कैसे 2 साउंड्स को जोड़कर एम, एट, एन और एज बनाया। ऐसे ही हम बोलना और लिखना सीखेंगे ई अल्फाबेट के साथ। ए के बाद हमने एम, एन, एस, टी लगाया था। इस बार हम ई के पहले एच, बी, डब्ल्यू, एम लगाएंगे। तो एच, ई, ही बॉय के लिए उपयोग में आता है। इस तरह हम अब आई के देखेंगे। आई के साइट वर्ड्स आई एन इन, आई एस इज, आई टी इट। इन मतलब अंदर, इज मतलब है और इट मतलब वह। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको अच्छे से आ गए हैं। आई के साइट वर्ड्स। अब आई के साइट वर्ड्स के बाद हम कौन से साइट वर्ड्स देखेंगे जानते हैं? हमने ए देख लिया, ई देख लिया, आई देख लिया। अब देखेंगे ओ। ओ में बिफोर लगा रहे हैं हम कॉन्सोनेंट्स और बना रहे हैं वर्ड। देखो, जी ओ गो, एन ओ नो मतलब नहीं, गो मतलब जाना, ओ एन ऑन ऊपर, डी ओ डू, एस ओ सो, टी ओ टू। तो ये सारे साइट वर्ड्स थे, ओ से बने हुए, वॉवल ओ से बने हुए। और ये साइट वर्ड्स ग्लू वर्ड्स है, जानते हैं ना? वाक्यों को, शब्दों को जोड़ते हैं वाक्य के अंदर। अब सीखते हैं वॉवल यू के साइट वर्ड्स। यहां देखो, यू के आफ्टर एन, एस और पी लगा के क्या वर्ड्स बन रहे हैं? यू एन अन, यू एस अस, यू पी अप। अप मतलब ऊपर, अस मतलब हम। और यू एन अन जैसे हैप्पी और अनहैप्पी मतलब ना खुश होगा तो अनहैप्पी, यू एन वहां लग जाता है। तो ये हो गए यू के साइट वर्ड्स। आपको समझ में आ रहे हैं यू के साइट वर्ड्स? अब देखो, हमने यू से साइट वर्ड अप एक सीखा ना। अब इस स्टोरी में देखो जो कल हमने पढ़ी थी। इन द स्टोरी ऑली वेंट अप द स्टेयर्स। वो ऊपर गया चढ़ के। फिर पूछा उसने कि मम्मा मैं ऊपर जाऊं? तो मम्मा ने क्या कहा था? यस यू कैन गो अप द स्लाइड। मॉम ने कहा था बट डू बी वेरी केयरफुल, ध्यान रखना। ऑली क्लाइम्ड अप लैडर पे, अप ऊपर ऊपर जाता गया था ना। आपने स्टोरी ध्यान से सुनी थी कल। अब इसमें बताओ, इन द स्टोरी मॉम और ऑली ये दोनों को मिला के क्या हो गया? अस मतलब हम, मतलब मम्मी और बेबी दोनों। तो नो आई एम टू हाई, उसने कहा था ना कि मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूं मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मी ने कहा था डरो मत, तुम तो बहुत ब्रेव हो, यू आर सो ब्रेव, लेट अस शो टू ऑल यू कैन डू इट। चलो हम दिखाते हैं सबको कि तुम कर सकते हो। अब यहाँ हम कौन कौन है बताओ? समझ में आ रहा है ना? ऑली और उनकी मॉम। अब मुझे बताओ, लेट अस शो ऑल
यू कैन डू इट। चलो हम सबको बताएंगे तुम कर सकते हो। हु इज अस इन द अबाउ सेंटेंस? इस सेंटेंस में अस किसको बोला गया है? और डिड ऑली डू इट? और ऑली ने किया था? हाँ, ऑली एंड मॉम, दे आर अस, दोनों को मिला के अस इसमें स्टोरी में। और यस, ऑली डिड इट। ऑली ऊपर बैठ के फिर जुई मम्मी के वर्ड सुन के कैसे फिसला था आराम से। अब थिंक एंड आंसर। ऑली climbed up. He looked down and felt a little bit scared. What is the opposite of up in the story? Up का, ऊपर का opposite क्या है बताओ? हाँ, the opposite of up in the story is down. बिल्कुल ठीक। up ऊपर, उसका opposite down नीचे। बहुत अच्छे। आपने up and down, आपने सीसो देखा है ना? अरे तो मुझे एक आइडिया आ गया कि आप सीसो को लेके एक स्टोरी बना सकते हो। देखो अभी आपने एक स्टोरी देखी थी जहाँ बेबी पपी था। आप कोई दूसरा एनिमल ले लो, और जैसे वो लैडर और फिसल पट्टी थी तो आप झूला ले लो, कोई स्विंग ले लो, सीसो ले लो, वो भी तो अप एंड डाउन होता है। और फिर अपनी स्टोरी बनाओ। अपनी स्टोरी बना के खुद अपने फ्रेंड्स को बताओ, फ्रेंड्स की स्टोरी सुनो। ऐसे अभ्यास करते रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते आएंगी और मजा आएगा। और जानते हो, प्रैक्टिस के लिए यह एक्टिविटी करने में बहुत मजा आएगा। आप अगर ट्राई करोगे ना तो कमेंट में जरूर लिखना, क्या आपने एनिमल चेंज करके बनाई, या झूला कोई चेंज किया, या आपने अपनी तरफ से कुछ नया उसमें डाल के स्टोरी बनाई। ये सब आप प्लीज कमेंट में लिखना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपको तो अच्छा लगेगा ही, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनकी भी बात सुनना, अपनी भी बात बताना। चलो अब प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं। हमें प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जानवर या चीज कहाँ है। वे एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, प्री प्लस पोजीशन, तो ये पोजीशन बताने वाले। अब ऑन जो है ना एक प्रीपोजिशन है। अब इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा विस्तार से सीखेंगे। ऑन प्रीपोजिशन जो है वो ऑन और इन, ये देखो दोनों ही ना पोजीशन बताते हैं चीजों की। कैसे? यहाँ चित्र देखो। जब बोलते हैं द पेन इज ऑन द बेड, मतलब ऑन मतलब अगर कोई चीज सतह के ऊपर है तो ऑन, और अगर अंदर है तो इन। जैसे द पेन इज इन द बॉक्स, पेन डब्बे के अंदर है और पेन बिस्तर के ऊपर है। तो ऑन और इन ये दोनों प्रीपोजिशन हमें समझ में आ गई चित्र की सहायता से। अब समझते हैं OFF, ऑफ को। पहले आपने ऑफ सुना है ना, ऑन ऑफ वाला, बिजली की चीजों को, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ ऑफ का मतलब जो है ना, ऐसा है कि दूर होना या अलग होना। अक्सर ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज अपनी जगह से हट जाती है या गिर जाती है। जैसे ही फेल ऑफ द साइकिल, वो साइकिल से गिर गया। तो यहाँ गिरने के लिए OFF का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ चित्र देखो, आपको ऑफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ऑन इज अ पोजिशन वर्ड। अब पोजिशन वर्ड इसलिए प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां पे सेम ऑन इज यूज्ड एज अ पोजिशन एज द बॉय इज ऑन द साइकिल। देखो, फॉर अ बॉय वी यूज ही, ये प्रोनाउन है। ही इज अ प्रोनाउन, ये आप जानते ही हैं। तो बॉय इज ऑन द साइकिल, यहां ऑन कैसे उपयोग किया है देखो, इसका यूसेज देखो कैसा है। अब हम समझेंगे ऑन और ही, दो चीजें। प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन जो है ना वो नाउन का बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है। दोस्त भी कहते हैं हम कि नाउन की जगह प्रोनाउन। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में दोबारा बात करते हैं तो बार बार उसका नाम लेना थोड़ा अजीब लगता है, तब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज ऑन द बाइसिकल, तो हमने लड़के के लिए बताया कि वो बाइसिकल पर बैठा है। अब ध्यान से सुनना, एक छोटा सा अभ्यास है, नाउन को प्रोनाउन बनाना है। नीचे दिए गए वाक्य में बॉय की जगह ही लिखो और अंत में फुल स्टॉप यानी बॉल लगानी है। हिंदी का सेंटेंस होता तो हम खड़ा डंडा लगाते, बॉय इज एट द टैप, तो क्या लगाओगे फिल इन द ब्लैंक्स में बॉय की जगह? हाँ, ही इज एट द टैप, और फिर फुल स्टॉप। याद है ना, लाल बॉल, लाल बत्ती हम बोलते थे, रुकने को बोलता है सेंटेंस को, फुल स्टॉप। अब एट
एट भी एक बहुत जरूरी प्रीपोजिशन है। यह हमें किसी खास पॉइंट, निश्चित स्थान या खास समय के बारे में बताता है। हम इसे पिन पॉइंट वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे हम मैप पर कोई पिन लगाते हैं ना, खास चीज बतानी हो तो, वैसे ये पिन पॉइंट वर्ड है एट। अब एट कहाँ कहाँ और कैसे यूज होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना। एट स्थान के लिए, फॉर प्लेस। जब हम किसी बड़ी जगह के अंदर किसी खास बिंदु या छोटे स्थान की बात करते हैं, यहाँ चित्र देखो, ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। यहाँ दरवाजा क्या है, एक निश्चित बिंदु है, बड़ा दरवाजा, उसके पास वो बच्चा खड़ा है, तो वो बॉय है इसलिए हमने कह दिया ही प्रोनाउन है ना। ये बात समझ में आ गई। बॉय की जगह हमने ही यूज कर लिया है इसलिए प्रोनाउन है। अब एट को जब हम समय के लिए यूज करते हैं, देखो जब हम घड़ी के किसी पक्के समय की बात करते हैं, एक डेफिनेट समय, जैसे आई स्लीप एट 9 o'clock, मैं 9 बजे सोता हूं, यहाँ पक्का टाइम बताया ना 9 बजे, तो एट आ गया। देखो आई स्लीप एट 9 o'clock, ये बात आपको समझ में आ गई। एट का उपयोग टाइम के लिए, पहले हमने देखा था प्लेस के लिए, अब हम देख रहे थे टाइम के लिए। अब हम देखते हैं कि एट और ऑन, इनमें कभी कभी उलझन होती है कि इनमें अंतर क्या है। तो चित्र देखो दोनों और ध्यान से सुनो। ऑन द टेबल, देखो मेज के ऊपर, मतलब सतह को छूता हुआ है ना, इसलिए ऑन हो गया। और एट द टेबल, मेज के पास, जैसे खाना खाने के लिए बैठना, तो ही इज एट द टेबल, द बॉय इज एट द टेबल, तो एट वहां पे उपयोग आता है। अब देखते हैं अंडर प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन को कैसे करते हैं, देखो यहाँ चित्र देखो, अगर कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल नीचे दबी या छिपी हो तो अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, ऊपर है देखो टेबल के कैट, और द कैट इज अंडर द टेबल, कैट कहां पे है, टेबल के नीचे। तो इस तरह ये अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम, अंडर, ऑन। अब यहां देखो अब भी एक प्रीपोजिशन है। यहाँ चित्र देखो, जब अब एक प्रीपोजिशन होता है तो वह किसी संज्ञा मतलब नाउन और वाक्य के दूसरे हिस्से के बीच संबंध दिखाता है। यह आमतौर पर किसी ऊंची जगह की ओर मूवमेंट या दिशा को दर्शाता है। जैसे देखो यहाँ, ऑली क्लाइम्ड अप द स्लाइड, ऑली जो है इस पे लैडर पे अप, ही वॉज क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ रहा था ना, तो ये अप हो गया। क्या आपने एक बात नोटिस की, इंग्लिश के वाक्यों में एक बहुत खास बात होती है जो हिंदी से अलग है। वो बात क्या है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के इस्तेमाल की। चलो इसको जरा अच्छे से विस्तार से समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाने वाली है। मुझे इसका नाम बहुत ही पसंद आया। देखो आप बताना आपको कैसा लगा। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो इस स्लाइड में आपको कुछ वर्ड्स इधर उधर दिख रहे हैं, ताजमहल, लास्ट, आगरा। तो एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी का नाम पता है क्या है, सेंटेंस बाबू की बारात। एक बार शब्दों का एक झुंड इधर उधर घूम रहा था, कोई मतलब नहीं, कोई मंजिल नहीं। तभी वहां सेंटेंस बाबू आए। उन्होंने कहा ऐसे तितर बितर घूमने से कोई बात नहीं बनेगी, चलो एक नियम बनाते हैं। अब उन्होंने क्या नियम बनाया होगा देखते हैं हम। सेंटेंस बाबू की बारात का पहला नियम, सबसे आगे कैपिटल राजा। सेंटेंस बाबू बोले जब भी हम बाहर निकलेंगे हमारा सबसे पहला सिपाही होगा कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर। बिना बड़ी टोपी यानी कैपिटल लेटर पहने कोई भी वाक्य शुरू नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हर सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ये कैपिटल राजा जो है वो मतलब कैपिटल लेटर पहला लेटर होगा। ये बात समझ आ गई। अब दूसरी देखो, बीच में यदि कोई खास मेहमान मिलते हैं, जैसे खास व्यक्ति राहुल, खास जगह आगरा, या मशहूर इमारत ताजमहल, एक मशहूर इमारत है ना, इससे मुलाकात होती है तो उन्हें भी कैपिटल की इज्जत देंगे। और हाँ, आय तो इतना स्वाभिमानी है कि वो जहां भी रहेगा हमेशा कैपिटल ही रहेगा। मतलब आय वाक्य में कहीं भी आएगा ना, कैपिटल ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। और व्यक्ति, जैसे आपका नाम है, आप व्यक्ति हो, और अंत में क्या होगा,
फुल स्टॉप की ब्रेक लगेगी, ये भी ध्यान रखना है। जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो हम सबको रुकना होगा, और रुकने का इशारा कौन करेगा बताओ? हाँ, नन्हा सा फुल स्टॉप। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तुम्हें फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? फुल स्टॉप लगता है मतलब हमारी बात पूरी हुई, वाक्य पूरा हुआ। हिंदी में होगा तो पूर्ण विराम, इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप। अब देखो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देखो। लास्ट मंडे आई वेंट टू आगरा विद राहुल एंड सॉ द ताजमहल। देखो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल क्यों है? लास्ट से शुरू हो रहा है ना अपना सेंटेंस, तो एल कैपिटल है। मंडे का एम कैपिटल क्यों है? क्योंकि सप्ताह के दिनों के सभी नाम कैपिटल से शुरू होते हैं। आई तो कैपिटल ही होता है। आगरा एक सिटी है, वो कैपिटल से होगी। ताजमहल मशहूर बिल्डिंग है, वो कैपिटल से। और राहुल एक व्यक्ति है। अब रूल नंबर 1, शुरुआत होगी हमारी सेंटेंस की कैपिटल लेटर से। जब भी हम कोई नया वाक्य या सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, तो टी कैपिटल है देखो। और अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगेगा। हिंदी का वाक्य होगा तो पूर्ण विराम आएगा, इंग्लिश का होगा तो फुल स्टॉप, यानी हमारी बात पूरी हुई, ये इंडिकेशन होता है, ये पता चलता है। तो पहला लेटर कैपिटल। दूसरा रूल क्या हो गया? आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई जो है कहीं भी हो वो कैपिटल रहेगा। जैसे यहां देखो, आई वेकअप एट 9, इन्होंने आई स्मॉल लिखा है, वो गलत है। सही क्या है? आई कैपिटल, वेकअप एट 9 AM। लास्ट मंडे वी वेंट टू आगरा, देखो आगरा में भी ए कैपिटल और एल का लास्ट, मंडे का एम, ये कैपिटल होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। रूल 2 में क्या हो गया? आई ऑलवेज कैपिटल। तीसरा क्या हो गया? जैसे नेम से व्यक्तियों के, प्लेसेस जगह है, एनिमल से विशेष नाम, या थिंग्स है ब्रांड या विशेष चीजें हैं जिन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, वाक्य के शुरू में हो या बीच में, उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गए? व्यक्ति, जगह, विशेष नाम, फिर ब्रांड या विशेष चीजें, ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन को हम विस्तार से देखेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? अब देखो, व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नाउन है। यहां सेंटेंस देखो, आई उन्होंने छोटा लिख दिया पहले, गलत है। आई स्टार्टिंग में कैपिटल होगा। राहुल एक व्यक्ति है ना, नाम है किसी का, तो आर कैपिटल होगा। राहुल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो पर्सन भी प्रॉपर नाउन में आ गया। ये प्रॉपर नाउन हो गए इसलिए कैपिटल होगा, तो राहुल का आर कैपिटल इसलिए लिखा है। और आई तो हमेशा कैपिटल ही होता है, कहीं पे भी हो वाक्य में। दूसरा, जगह का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस। यहाँ दिल्ली और आगरा, देखो माय फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, माय फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। कैसे? माय का एम कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल। आई वेंट टू आगरा, आगरा का ए कैपिटल, क्योंकि दिल्ली और आगरा नेम ऑफ अ सिटी है, तो नेम ऑफ अ सिटी मतलब प्लेस है ना, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गए। तो प्रॉपर नाउन, एक तो नेम ऑफ अ पर्सन प्रॉपर नाउन हो गया, फिर नेम ऑफ प्लेस भी हो गया प्रॉपर नाउन। अब जानवर का नाम, नेम ऑफ एन एनिमल। जैसे साधारण डॉग या कैट छोटा लिखा जाता है क्योंकि वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उनका कोई नाम है, जैसे शेरू या अपनी कहानी में ऑली था, तो वो कैपिटल होगा। जैसे आई सॉ ऑली प्लेइंग इन द पार्क, तो आई भी कैपिटल और ऑली का ओ भी कैपिटल। ऑली क्या है? डॉग का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया, तो वो भी कैपिटल में आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सी चीज है? चीज का नाम, जैसे नेम ऑफ अ थिंग या ब्रांड। जैसे आप देखो, हम जब किसी ब्रांड के साथ चीज का नाम जोड़ते हैं ना, तो सिर्फ ब्रांड का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे बाटा शूज, तो बाटा का बी कैपिटल होगा, लेकिन शूज का एस कैपिटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड नाम के साथ है। शी हैज रेड बाटा शूज, तो शी का एस कैपिटल और बाटा का बी कैपिटल। तो ये हो गए सारे प्रॉपर नाउन्स। ये बात आपको सबको समझ में आ गई? अब हम सीखेंगे जोड़ना। हम सीख चुके हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। देखो, एक घर में प्यारा सा परिवार रहता है। चित्र देखो, मम्मी, पापा, भाई और बहन। अभी घर में कितने लोग हैं बताओ? हाँ, 4 लोग हैं, बिल्कुल ठीक। अब बहन के 2 दोस्त मिलने घर आ गए। पहले 4 लोग थे, अब 2 और आ गए, तो अब घर में कुल कितने लोग हो गए जो पार्टी कर सकते हैं? चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 4 + 2 क्या हो गए? 6। अब आपको जोड़ना है
5 + 2 लाइनों के साथ जोड़ना। जब संख्या बड़ी हो जाती है तो हम उन्हें याद रखने के लिए लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो 5 है, 5 के नीचे खड़ी 5 लाइनें खींच लो, 2 के नीचे 2 खड़ी लाइनें खींच लो। अब टोटल लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो गया? 7। 5 + 2 आप बताओ 7। वेरी गुड, आप खड़ी लाइन करके काउंट कर रहे हैं ना। अब चलो मुझे बताओ 6 + 3 करके बताओ क्या करोगे। हाँ, पहले कितनी लाइन खींचोगे? 6। वेरी गुड, 6 खड़ी लाइन खींचोगे, उसमें प्लस कितनी लाइन करोगे? 3 खड़ी लाइन। वेरी गुड। अब सबको एक साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 6 + 3 9। वेरी गुड। क्या आप कर पाए? बहुत अच्छे। अभ्यास करोगे तो सब कर सकते हो। हमेशा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब हमारी आ गई आज की संख्या 62। 60 + 2 62। 60 में 2 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 62। मैं आपको फिर से याद दिलाती हूं, अभ्यास करते रहना, शब्दों का भी और संख्या का भी, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभ्यास करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज आपकी संख्या 62 है। अब 62 है तो हम चलो काउंटिंग इन हिंदी शुरू करते हैं। आपको 1 से 40 तक की तो आती ही है। अब 40 से शुरू करते हैं। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। 61 में एक और जोड़ा तो हो गया 62। 62 आज की हमारी संख्या है। 62 मतलब 62। 62 इन इंग्लिश, तो 60 + 2 62। और 62 मतलब कितने टेंस और कितने वंस? अब मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताओ। हाँ बिल्कुल सही, वाओ, 6 टेंस और 2 वंस। कैसे पता किया? अच्छा, 10 के काउंट करके। वेरी गुड। तो 60 + 2 62। 6 टेंस एंड 2 वंस मेक्स 62। आज की हमारी संख्या भी तो 62 थी। 6 टेंस + 2 62। अब 62 हमें आ गया है तो चलो काउंटिंग इन इंग्लिश करें। देखो यहाँ सारे एप्पल्स है ना, आपको 1 to 40 आपको काउंट करने हैं। मेरे साथ 41 से काउंट करो। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 + 1, यू टेल मी। 62। वेरी गुड। आज की हमारी संख्या 62। तो आपको काउंटिंग आ गई है तो लेट्स राइट 62। देखो 6 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, यहाँ दिया हुआ है। साथ ही डॉट डॉट 62 लिखे हुए। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे डॉट डॉट बना के उन पर पेंसिल घुमा के पहले अभ्यास कर लो, तो बहुत सुंदर तरीके से 6 and 2 62 आप लिख सकते हैं। क्या आप अभ्यास करते हैं लिखने का? पाठ खत्म होने के बाद जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज कीजिएगा अभ्यास, इससे आप परफेक्ट होंगे। चलो अब होमवर्क टाइम। रिटन वर्क करना है आपको। राइट द फॉलोइंग इन नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। रीड ऑल साइट वर्ड्स। एड 3 + 2 62 एंड 6 पे 2 62 ये लिखना है। साइट वर्ड्स यू, आई, ओ, ए और ई के साइट वर्ड्स आपको सारे अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के अभ्यास करते करते आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे और फिर उनको आप सेंटेंसेस में देखोगे। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।